को मानते हैं कि आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, हमारे संघर्ष का आधार बढ़ेगा, हमारे संघर्ष का स्तर बढ़ेगा, समस्याएं छोटी होंगी और समाधान भी होगा। क्योंकि समस्याएं जिनके माध्यम से हमें समस्याएं मिल रही है वो बड़े लोग हैं। इस व्यवस्था में उनकी पकड़ है, सत्ता में उनकी पकड़ है, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं लाचार किसान बेबस लोग हैं। लेकिन जब वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाएंगी और हमारे संघर्ष का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और आज हर एक विस्थापित क्षेत्र को यह तय करना होगा, हर एक गांव को यह तय करना होगा, हर एक किसान को यह तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एकजुटता से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर बौनी पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। आज जिंदाबाद तो आज 1 साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे सोच नहीं पाए। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी। अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 iPhone 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारे पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलियों को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जयराम महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या ये स्तर था विधायकी का? इतने सुलभ जनता के लिए कोई था? आपने देखा होगा कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधों पे कंधे हाथ रखा। हमें कई लोग पीछे से बोले भाई करते थे, उन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया कि विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के एक बेटे से मिल रहे, एक भाई से मिल रहे। आज ही जब घर से हम सुबह ही निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले, धनबाद में भी एक विस्थापन का समस्या था, वहाँ भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ था, तो हम सुबह 9 बजे वहाँ निकले, सिर्फ पुला की ओर निकले। रास्ते में बोकारो जो आपका फोरलेन है, वहाँ एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, उनको फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से जाके खाना बना कर दीजिए। ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किन्हीं का घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके भोजन तक करने का। क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं हमारे लिए। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे राज्य। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर, जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, उन्हें इन कंपनियों के अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई तो इन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपनेबाग दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, आज उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम करना पड़ा, और बदले में प्रशासन को उनको लाठियां मिली। ये झारखंड की सच्चाई है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। आज कोई कंपनी आई, कोनो कंपनी यहाँ आए के सबसे पहले गांव में आए के गांव के एक आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के, सबके बुझाओ आती कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला पोड़े के काम शुरू है तो सबसे पहले तोनी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम करबो, तोनी के गिदर बुतरू के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमनी लिए के काम करबो, तोनी के बढ़िया एगो स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलतो एक जिम्मेवारी हमनी लिए के काम करतो। लेकिन आज जब वो परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलोका स्टील फैक्ट्री, तमाम जो फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए,
तब अग्नि के सुर बदल जाए। अग्नियों के मालूम है कि जो सत्ता हमारी जिम्मेवारी ली है पहरेदारी की, उन सत्ता तक ये अपना आर्थिक चंदा भेजने का काम करेंगे और बदले में उन्हीं की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएंगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेंगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल झुकेगा। आज यही हो रहा है। आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है बड़कागांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने विधायक के आवास की मरम्मती के लिए खर्चा वहन करना था। आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का एक लेटर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया जिसमें इस बात का चर्चा हुआ था। जो भी वहां के विधायक है, तो छोड़िए अभी, तो वहां इस बात का स्पष्ट विवरण था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये हर एक जगह है, जहाँ जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ जहाँ खनन है। आप बोकारो के बीएसएल में चले जाए तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सेल ने उनको क्वार्टर अलॉटमेंट किया। तो जब तक ये हमारे राजनेता, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य को संचालन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के हितों की रक्षा की, अगर वे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अगर वे लोग हमारे अधिकारों से समझौता करेंगे, तो परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। अब बताइए, कंपनियां उनको आवाज दे रही है, कंपनियां उनके आवास में रंगाई पुताई का काम कर रही है, कंपनियां उनके घर में मार्बल्स और टाइल्स बिछाने का काम कर रही है। तो बताइए, वो कंपनी जो अपना खर्च करेंगी हमारे माननीयों के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उसकी कटौती करेंगे, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के, केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा, गांधी के देश में गोला बारूद तोप की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर हौसला हो, आपका अगर प्रण हो, आपका विश्वास हो, तो एक लाठी लेके, आंदोलन निकाल, लाठी लेके लड़ाई लड़ी जा सकती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जिंदाबाद, हम बचपन से की चीज सीखे हैं कि हमारे रियल में वही जिंदाबाद लगाते हैं, तो बाकी लोग इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि हम आए नहीं और जो लोग वहां जिंदाबाद लगा रहे हैं, रियल में भाई जिंदाबाद कर रहे हैं। जब हम चले जाएंगे और उसके बाद भी वहां कोई जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, सही में जिंदाबाद लगा रहा है। लेकिन जब तक हम खड़े रहेंगे और अगर कोई नारा लगा रहा तो हमको इम्प्रेस किया जा रहा है, हमको पटाने का प्रयास हो रहा है। तो समझ में आता, थोड़ा सा दूसरा माइंड का नेता है, हम जानते हैं। इसीलिए हिया की का गुलाब में नारा क्या बात लगा नहीं हो, कितना हमारे भक्त लगे चाहे ऐसे भक्त किसी का नहीं रहे। अगर हम भी कोई काम ऐसा करें, आप हमको सवाल कीजिए। इसलिए हिया आपको नारा मत लगा। तो आज तमाम लोगों से हम यही कहेंगे, भारत देश जितना गांधी का देश है, उतना भगत सिंह का देश है, उतना आजाद का देश है, उतना बिरसा भगवान का देश है। तो जब हौसला टूटे, जब लगे कि हमारे पास, उनके पास हथियारे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है, तब आप गांधी को याद रखिएगा कि एक अर्धनग्न फकीर गांधी ने एक लाठी के जोर पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया था। इस बात को सवाल है आपके हौसले का, सवाल है आपके अंदर की हिम्मत का। जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, आपका हौसला
ये आपके लिए काम करेगा। इस अपने हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रमों में हमारी विजय सुनिश्चित होगी। और बिल्कुल मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम प्रबंधन को भी चेताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की इतनी परीक्षा नहीं ली जाए कि उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। मैं तमाम जितने भी कंपनी और फैक्ट्री यहाँ आसपास में संचालित होती हैं, हो रही है, मैं उनके तमाम मैनेजमेंट से, उनके तमाम ऑनर से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनको स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि बेशक आज आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के जोर पर अब राज्य की सरकार को कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वे चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैयतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है, उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं। लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला सामने कोई खड़ा नहीं होगा। तो जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। बीच में नाम वाला लड़ाई खराब होता है। बिल्कुल, इसलिए मैं तमाम कंपनियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जमीन लेने का काम किया है, उन्हें आपको तमाम वो सुविधाएं देनी होंगी जो सुविधाएं भारत देश में जो कंपनी एक्ट संचालित होता है, उस कंपनी एक्ट के अधीन विस्थापन में जो पॉलिसियां हैं, चाहे वह हरा पॉलिसी हो या डिस्प्लेसमेंट एक्ट की तमाम जो क्लाउज है सेक्शन से, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए रैयत को, वो तमाम सुविधाएं आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। और नहीं तो आज महज एक कार्यक्रम है, आज महज एक जनसभा है, आने वाले दिन इस जनसभा को, इस कार्यक्रम न होके एक बृहद आंदोलन में तब्दील करेंगे और उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। आप तैयार है ना? अब मीटिंग भाषण वाला मीटिंग ना है, तो अब यदि रामगढ़ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम है तो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के हटो, प्रदूषण के खिलाफ जाके, अगर स्थानीय व्यक्ति के रोजगार पे, स्थानीय व्यक्ति के अधिकार पे जाके आंदोलन बताए, तो ये सब तैयार है ना? तैयारी को जोर हमें चाहिए। काको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एकता के साथ, उससे पहले आपका मजबूत होना जरूरी है। आप मजबूत हैं, जो भी है आप थोड़ा सा मजबूत रहिए, क्योंकि नीचे से आपका बीच का दबाव टूटा है, इसका मतलब कहीं गिरे होंगे। तो आप अगर खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बाकी आपको जवाब, आज जो सच्चाई यही है, आज आप कहीं चले जाए, हम बार बार यही बात को कहते हैं कि विस्थापन की समस्या एक क्षेत्र की नहीं है, विस्थापन की समस्या पूरे राज्य की है, राज्य स्तरीय है। अब सवाल है कि हम उनका उस दिशा में कार्य कैसे करते हैं, उस दिशा में संघर्ष कैसे करते हैं। हमारा संघर्ष ही हमें न्याय लेकर आएगा। और आज अभी सुनने में आया, मांडू यानी ये जो मांडू विधानसभा गए, यहाँ के स्थानीय विधायक साहब, उनका जो आवास है 400-500 मीटर की दूरी में है, और कल उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके समर्थकों ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का, किस कार्यक्रम तक कोई नहीं आए। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम तक लोग नहीं आते। अगर आप इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं,
तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट दी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट थी, तभी डॉक्टर जनता ने आज एकजुटता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जराब महतो अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। वो डर का साया समाप्त होता है और वो डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्थानीय विधायक जी आपसे हम स्पष्ट कहेंगे, जो आपने कल मेहनत किया है अच्छा बात है, जितना आपने मेहनत किया वो भी अच्छा बात है, लेकिन यदि वही मेहनत अगर आप सार्थक रूप से लोगों के हितार्थ के लिए, हक अधिकार के लिए करते तो शायद अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अब ये जनता जनार्दन को भी तय करना है कि आज वो किन के भरोसे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, वो किन के नेतृत्व में, वो किन के साथ होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब ये आज जनता को तय करना है। अगे माय भाई आज 25 साल हमारे झारखंड लोगों ने वो 25 साल 26 साल के हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस। इसका कारण यही है कि हमारे लिए हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आवाज दबा दीजिए। आज सड़क, पानी जो सुविधाएं हैं उससे कई महत्वपूर्ण है यहाँ विस्थापन की, यहाँ कंपनियों के प्रदूषण जिसके कारण हमारा उम्र, हमारी समय सीमा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप किसी गांव से अपने शहर की तुलना करिए, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो किस प्रकार जीते हैं, उनकी आयु आज किस प्रकार है और आज आपके नगर क्षेत्र, शहर क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। अब स्वयं आपने देखिए पेड़ों को, पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ कई प्रकार के गैसों को अपने अंदर सोखने का कार्य करती है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है। ये काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं न कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहें या एसपी रहें, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो साथ इनका देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतांत्रिक स्तर को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज जो प्रदूषण फैला है, ये चारों तरफ जो धुएं आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो काले काले हो गए हैं, कौवों से भी काले पेड़ हो गए हैं, कौवों से भी काले ये पेड़ हो गए, ये पत्ते हो गए हैं, ये शाखें हो गए हैं, ये टहनियां हो गई हैं। इस पर कोई सुनने वाला नहीं, केवल किताबों में, केवल कागजों में। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात कही थी। विधानसभा में एक स्पीकर भी होते हैं जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री बड़े हैं, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके अनुसार चलेंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम कोई होते हैं तो स्पीकर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अगर कुछ कहना होता है ना तो खड़ा होकर कहते हैं।
यानी ये स्पीकर का मैंने इसलिए नाम लिया कि धनबाद में कुछ विषय विधानसभा के अंदर रखे गए थे प्रदूषण को लेकर और ओबीडम को लेकर। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 7 विधायकों को रखा गया। उसके बाद भी समस्याएं की जैसी की तैसी। स्पीकर जो विधानसभा को संचालन करते हैं, विधानसभा के भीतर के कैप्टन हैं, हु इज द लीडर ऑफ इनसाइड ऑफ असेंबली, अंदर के जो कैप्टन हैं, विधानसभा के संचालन के जो कप्तान हैं, जिनके कहने से विधानसभा संचालित होती है, उस शख्स ने एक समिति बनाई और उस समिति को पूर्वांचल के क्षेत्र में विजिट करने के लिए भेजा कि अब जाइए